नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। शिक्षकों के बीच नई तबादला नीति को लेकर के बढ़ रही नाराजगी को दूर करने का निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा विभाग को दे चुके हैं। उसका असर अब दिखाई देने लगा है। शिक्षकों के स्थानांतरण संबंधी मामलों पर विचार के लिए प्रत्येक जिला में जिला स्थापना समिति गठित की जाएगी। जिला स्थापना समिति के अध्यक्ष में जिलाधिकारी होंगे। इस पे पूरी जानकारी देने के लिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष मौजूद हैं। तो सर, क्या मुख्यमंत्री के आदेश का ये असर है? देखिए, शिक्षक नई शिक्षा नीति को लेकर बहुत नाराज थे। उनका कहना था कि इसमें कई त्रुटियां हैं और उन खामियों की वजह से उनकी परेशानी आसान होने की बजाय बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए अहम फैसला लिया है आज। क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पता है कि भाई शिक्षकों की क्या भूमिका होती है चुनाव में। लाखों शिक्षक हैं ना भाई, मतलब 5 लाख से ज़्यादा शिक्षक हैं। अगर वो साथ नहीं देंगे तो खेल बिगड़ जाएगा। शिक्षकों का सहयोग तो बहुत ज़रूरी है, उनका समर्थन बेहद ज़रूरी है सरकार के लिए, क्योंकि सरकार के सारे काम तो शिक्षक ही करते हैं। केवल शिक्षक बच्चों को पढ़ाते ही नहीं हैं, शिक्षक तो सरकार के बारे में एक नैरेटिव सेट करते हैं, सरकार के कामकाज का प्रचार भी करते हैं। गाँवों के लोग शिक्षकों से सीधे जुड़े होते हैं और उनको अपना आदर्श मानते हैं, उनकी बात मानते हैं। तो नीतीश कुमार ने शिक्षकों को बड़ा राहत देने की कोशिश की है, बड़ी राहत देने की कोशिश की है। और उनको जो अड़चन आ रही थी, जो परेशानी आ रही थी नई शिक्षा नीति के कारण तबादले में, उसको सरल और पारदर्शी बनाने के लिए निर्देश दिया था शिक्षा विभाग को, और शिक्षा विभाग ने अहम फैसला ले लिया है। और शिक्षा विभाग के द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले में शिक्षकों के स्थानांतरण और मामलों पर विचार करने के लिए, तबादले के मामलों पर विचार करने के लिए जिला स्थापना समिति का गठन कर दिया गया है। यह समिति शिक्षकों के स्थानांतरण के प्रस्तावों की समीक्षा करके आवश्यक अनुशंसा करेगी। तो अब देर नहीं होगी शिक्षकों के तबादले में, और सवाल कई उठ रहे हैं। तो जिला स्थापना ये समिति में कौन कौन लोग होंगे और उससे शिक्षकों के तबादले में क्या सहूलियत होगी? मैंने बोला है कि उसके अध्यक्ष तो जिलाधिकारी ही होंगे उस जिला के, और प्रत्येक जिला में समिति के अध्यक्षता वहाँ के डीएम करेंगे। समिति में उप विकास आयुक्त, अपर जिला दंडाधिकारी को सदस्य बनाया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है। और इसके अलावा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना समेत 4 अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी समिति में सदस्य होंगे। तो शिक्षा विभाग के अनुसार यह कदम स्थानांतरण प्रक्रिया में तेजी लाने, पारदर्शिता लाने और शिक्षकों की समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए उठाया गया है। तब शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए लंबी प्रशासनिक प्रक्रियाओं से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। संबंधित जिले की समिति सीधे उनके प्रस्तावों पर विचार करेगी और आवश्यकता अनुसार स्थानांतरण की अनुशंसा करेगी और उनका तबादला हो जाएगा। तो अब देर नहीं होगा, समय से उनका तबादला होगा और जहाँ चाह रहे हैं वहीं तबादला होगा। तो नई शिक्षा नीति में ऐसा क्या है जो शिक्षक विरोध कर रहे हैं इसका? देखिए, शिक्षकों का आरोप है कि नई स्थानांतरण नीति जो है, नई जो शिक्षकों की ट्रांसफर वाली पॉलिसी है, उसके अनुसार मन मुताबिक स्थानांतरण को लेकर छूट है। लेकिन शिक्षकों का कहना है कि भाई इसी मन मुताबिक स्थानांतरण को लेकर खेल शुरू हो गया है। अब क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, निदेशक स्तर के पदाधिकारी अब मनमाने ढंग से पैसों और पैरवी के बल पर तबादला कर रहे हैं। ये पहले भी करते थे, लेकिन अब तो सरकार ने ही छूट दे दी है कि भाई आपको मनमाफिक पोस्टिंग करना है। तो मनमाफिक पोस्टिंग ऐसे थोड़े दे रहे हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है, जिनके हाथ में अधिकार है, वो वसूली कर रहे हैं, पैसा लेकर के मनमाफिक पोस्टिंग कर रहे हैं। और अब तो और बढ़ जाएगा। सरकार ने जो स्थानांतरण नियमावली 2024 का गठन किया है, उसमें काफ़ी त्रुटि है और विसंगतियां हैं। इस स्थानांतरण नियमावली में स्पष्ट नहीं है कि नियमावली किस प्रकार से शिक्षकों शिक्षिकाओं के लिए है। शिक्षक जो तबादला चाहते हैं उन्हें अनुमंडल स्तर पर स्थानांतरण करने की नियमावली के तहत प्रावधान किया गया है, यह भी त्रुटिपूर्ण है। बिहार के कई जिले हैं जिनमें अनुमंडल एक ही है। ऐसी स्थिति में 10-10 विद्यालयों का विकल्प चुनने को दिया गया है।
नई नियमावली की एक कंडिका में प्रावधान किया गया है कि 5 वर्षों में सामूहिक स्थानांतरण भी किया जाएगा, यानी 5 वर्ष तक किसी शिक्षक का कहीं तबादला नहीं होगा। और शिक्षकों का कहना है कि यह बिल्कुल निंदनीय है। ऐसी स्थिति में तो ऐच्छिक स्थानांतरण का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। माने होता है ना कि हम अपने मनपसंद स्कूल में जाना चाहते हैं, सरकार ने छूट दे दी है कि ठीक है भाई, अब अपने जिले के मनपसंद स्कूल बता दीजिए, 10 स्कूल का नाम बताइए, 5 स्कूल का, उसमें से किसी में कर देंगे आपका, लेकिन 5 साल तक वहीं रहना पड़ेगा। ये तो बड़ी पनिशमेंट हो जाएगी ना, बहुत बड़ी सजा हो जाएगी। तो शिक्षकों का कहना है कि 5 साल का जो बाउंडेशन लगाया गया है ये नहीं होना चाहिए। और जो खेल हो रहा है मनमाफिक पोस्टिंग में, उसको रोका जाना चाहिए। और शिक्षकों को उनके जिले में, उनके अपने पंचायत से सटे पंचायत में पोस्टिंग होनी चाहिए, ताकि वो पढ़ाई का भी काम कर सकें, अपने घर परिवार को भी देख सकें। क्योंकि बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो खेती भी करते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा भी करते हैं। तो उनका कहना है कि अगर उनका दूर ट्रांसफर हो जाएगा तो अपने माँ बाप की देख रेख नहीं कर पाएंगे, खेती नहीं कर पाएंगे। तो उनको उनके जिले के किसी करीब वाले पंचायत में, जिस पंचायत के हैं उस पंचायत में मत करिए पोस्टिंग, दूसरी पंचायत जो सटी हुई पंचायत है उसमें कर दीजिए। तो उससे उनको सुविधा हो गई कि आराम से अपना घर का काम संभाल कर लेंगे और शिक्षा का काम भी संभाल लेंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंभीरता से इसको लिया, शिक्षकों की मांग को। और चुनावी साल है, भला शिक्षकों को कौन नाराज करेगा भाई। तो फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।